रोज़ पेशेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम लोग जहाँ पे मार्केट बातें करते हैं, तो जैसा हम लोगों ने कल देखा कि कल डॉक्टर तनवीर और इस्मत हयात ने कल दिया था, उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज डॉक्टर शमीम अकरम और जन्नत खान दोनों अपना अपना कुछ बातें प्रिवेंशन के तौर पर रखें। गुड मॉर्निंग। आज मेरा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड होता क्या है, पहले आप इसे समझिए कि टाइफाइड इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस या यूरिन यानी पेशाब पाखाने के थ्रू बॉडी से वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में बाहर निकलता है और हेल्दी पर्सन के मौत के थ्रू मुंह के थ्रू बॉडी में इंटर करता है और हेल्दी पर्सन इस इन्फेक्शन में मुब्तला होता है। ग्लोबली 20 से 22 मिलियन लोग हर साल इस इन्फेक्शन में मुब्तला होते हैं और 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। इसमें से लगभग 8 से 10 मिलियन लोग सिर्फ इंडिया के केस है सालाना, और 70 से 80 हज़ार लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। 70 से 80 हज़ार लोग इस बीमारी से मर जाते हैं और इंडिया तो बहुत ज़्यादा केस इसमें आम है ही। खास करके पटना मोर प्रोन है क्योंकि इसके नाला और ओपन एरियाज़ हैं जहाँ लोग डिफिकेशन भी करते हैं और वो पानी या बरसात में बाहर आ जाता है। इसको फैलाने के लिए जो मोस्ट कॉमन सोर्स है ये कैरियर होता है। कैरियर वो होता है जो इस इन्फेक्शन में मुब्तला हुआ और ट्रीटमेंट प्रॉपर न लेने की वजह से सिम्टम्स से तो सबसाइड हो गए हैं लेकिन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसके जिस्म में मौजूद है, जिसकी वजह से वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इस इन्फेक्शन में मुब्तला कर सकता है। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में यह है कि हम हाथ प्रॉपर तरीके से धोएं। किसी भी चीज़ के खाने पीने से पहले हम हाथ अच्छे से धोने चाहिए क्योंकि पता नहीं हमने हाथ किससे मिलाया, किससे मुसाफा किया, किसका कौन सा दरवाज़ा हमने छुआ जो हमसे पहले किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको छुआ था, उसकी वजह से मेरे हाथ में इन्फेक्शन है। अगर हमने खाया तो वो मेरे बॉडी के अंदर गया, उसकी वजह से इस इन्फेक्शन में हम मुब्तला हो सकते हैं। टॉयलेट या वॉशरूम यूज़ करने के बाद 30 सेकंड तक सोप या कोई भी डिटर्जेंट से रगड़ कर हाथ को अच्छे तरह से साफ करना चाहिए क्योंकि इस बीमारी को फैलाने के लिए सबसे बड़ा सोर्स कैरियर होता है और कैरियर पता नहीं कौन है। इस बीमारी को फैलाने के लिए एक बड़ा सोर्स वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर। अगर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल अच्छा नहीं है, साफ पानी पीने का नहीं है, तो हर शख्स को कोशिश करना चाहिए कि बॉईल करके पानी को पिए क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर से ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसी तरीके से कंटामिनेटेड फूड है जैसे स्ट्रीट फूड है या वेंडर से है या हॉकर से है, या जहाँ भी खुली जगहों में जो फ्रूट्स या जो मतलब खाने पीने बनाए जाते हैं उसको नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो कैरियर हो या कंटामिनेटेड वाटर यूज़ किया हो, या अगर कंटामिनेटेड वाटर नहीं है और साफ़ पानी भी इस्तेमाल किया हो, वो कैरियर नहीं भी है, तो खुली जगहों में वो बनाने और बेचने की वजह से बाहर से वो बैक्टीरिया उस खाने में आ सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकता है। इसी तरीके से जो रॉ मिल्क है यानी अनपास्चुराइज्ड मिल्क है या बॉइल्ड मिल्क नहीं है उसको पीने से बचना चाहिए। जो रॉ मिल्क से बनाया गया डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके पीने से बचना चाहिए, उसके लेने से बचना चाहिए, उसके ज़रिए भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। कभी ऐसा होता है कि हम होटल में खाने जाते हैं, कोई ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, उसके साथ हम आइस ऑर्डर करते हैं एक्स्ट्रा ठंडा पीने के लिए। वो एक्स्ट्रा जो लेते हैं हम आइस, ये पता नहीं है ये आइस जो बर्फ़ ले रहे हैं ये किस पानी से बनाया गया है। अगर कंटेमिनेटेड वाटर से बनाया गया है तो उसके ज़रिए भी इन्फेक्शन फैल सकता है। हम रॉ फ्रूट से लेते हैं जैसे सेब है या अमरूद है या अंगूर है, इसको प्रॉपर तरीके से वॉश करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुनासिब समझे या बेहतर यही है कि उसकी छिलके को उतार देना चाहिए क्योंकि अमरूद है जैसे मान के चलिए तो अमरूद का जो सरफेस है वो उतना सेब की तरह स्मूथ नहीं होता और रफ होने की वजह से उसको अच्छा से वॉश नहीं किया जा सकता है। तो उसके अगर छिलके को उतार कर इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से जो रॉ वेजिटेबल्स हैं जैसे हम लोग सलाद के तौर पर खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो ककड़ी, मूली, गाजर, खीरा वगैरह है, टोमेटो है, तो इसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। इसके ज़रिए भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर घर में किसी फैमिली मेम्बर्स को मान के चलिए कि टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसके ज़रिए उसके साथ हम क्या करें, उसको हम कैसे बचाएं कि दूसरे हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्शन ना फैले, उस तक ना पहुँचे। तो उसके हेल्दी मेंबर्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको खाना न खिलाएं, उसको अलग खाना खिलाएं। उसके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं जैसे टॉवल है, बेडशीट वगैरह है, तो उसको अलग थलग रखें, उसको गर्म पानी और साबुन से अच्छा से धोएं। उसको हेल्दी खाना और हेल्दी फ्रूट्स और ताज़ा गर्म खाना खिलाना चाहिए ताकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे और बीमारी से लड़ने की ताकत उसमें पैदा हो।
जो उसके वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे घर में कोई बच्चे अगर टाइफाइड इन्फेक्शन में मुब्तला है तो उसके जो डायपर से हैं या वो जो खाना खा रहा था, खाना बचा हुआ है, तो उसको लंबे समय तक घर में पड़े नहीं रहने देना चाहिए। उसके ज़रिए भी इन्फेक्शन घर के दूसरे हेल्दी मेम्बर्स को हो सकता है। डॉक्टर ने मेडिसिन से जितने दिन तो उसको प्रेस्क्राइब किए हैं, मान के चलिए किसी डॉक्टर ने 7 दिन की मेडिसिन से दी है, 2-3 दिन के बाद उसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं तो आदमी मेडिसिन लेना छोड़ देता है। करना चाहिए, वरना उसमें रेजिस्टेंसी आ सकती है और वो कैरियर स्टेट में जा सकता है, और कैरियर ही होता है जो इस बीमारी को फैलने का बड़ा सोर्स होता है। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर जन्नत खान को।